नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो दोस्तों डेली टॉप 20 जनरल नॉलेज का सेशन जो है कि लेकर के मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज भी मैं वन डे एग्जाम्स बेस्ड टॉप 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर या फिर डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों भारत में जो संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही है दोस्तों। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए भाखड़ा नागल, बी टिहरी बांध, सी हीराकुंड या फिर डी सरदार सरोवर। तो दोस्तों हमारे भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये आपका टिहरी बांध है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही है दोस्तों। और चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, INS विक्रांत क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए पनडुब्बी, बी युद्धपोत, सी विमानवाहक पोत या फिर डी मिसाइल। तो जो INS विक्रांत दोस्तों ये हमारा एक विमानवाहक पोत है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही है दोस्तों। और चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, अशोक स्तंभ पर कितने सिंह बने हैं? मतलब कि कितने शेर हैं? तो आपके ऑप्शन हैं ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो अशोक स्तंभ पर दोस्तों कुल 4 शेर बने हुए हैं। ठीक है, और विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आपका। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? या फिर मतलब कि भारत के किस राज्य से सबसे पहले सूर्य दिखता है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश या फिर डी सिक्किम। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही है, यहीं से दिखाई देता है सबसे पहले सूर्य। और चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? तो आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित थी। विकल्प नंबर सी आपका सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है? तो आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी हावड़ा, सी गोरखपुर या फिर डी प्रयागराज। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म जो है वो आपका गोरखपुर में स्थित है और ये भारत का भी सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए RBI, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग या फिर डी CSO या NSO। तो दोस्तों हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो आपका CSO और NSO ये एक संस्था है, ये करती है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही है। और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? मतलब कि जो ब्लड है उसको फिल्ट्रेशन कौन करता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत या फिर डी गुर्दे। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर है वो है गुर्दे। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। और प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन सी 7 वर्ष। तो दोस्तों भारत में जो लोकसभा का कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ दोस्तों।
प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1940, बी 1941, सी 1942 या फिर डी 1943। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए इंफ्रारेड किरणें, बी गामा किरणें, सी अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर डी एक्सरे। तो दोस्तों जो हमारा ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, जो कि धरती पर आने से इसे रोकता है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों। विकल्प नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए 1911, बी 1915, सी 1920 या फिर डी 1930। तो दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है वह पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है या फिर नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन हैं ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी कृषि उत्पादन या फिर डी उद्योग। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है मत्स्य पालन। ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादन आपका ये श्वेत क्रांति से संबंधित था, और कृषि वाला हरित क्रांति से संबंधित था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है या फिर भारत के किस शहर को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए सूरत, बी कानपुर, सी मुंबई या फिर डी अहमदाबाद। तो दोस्तों जो भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा जो दी गई है वो है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 18 है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू या फिर डी मदरबोर्ड। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन हैं ए 1942, बी 1945, सी 1947 या फिर डी 1950। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है ये आपका 1945 ईस्वी में हुआ था। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं अपने आज के आखिरी जनरल नॉलेज की तरफ, मतलब प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो इसे देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी या फिर डी गेंदा। तो दोस्तों हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 20 बेहतरीन जनरल नॉलेज, जो कि सभी वनडे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए, तथा यदि आपका कोई फ्रेंड जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे आप ये मेरा जनरल नॉलेज का वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।